हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग भी अपनी एमएस एक्सेल की स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? मैं आज आप लोगों के लिए 5 अमेजिंग टिप्स लेकर के आया हूं जो कि आपकी एमएस एक्सेल की प्रोडक्टिविटी को 10x कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। पहली टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सीरीज फंक्शन। सीरीज फंक्शन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं? अगर मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है और अगर मैं इस तरीके से टाइप करता हूँ और मुझे 10,000 नंबर टाइप करना है तो मुझे यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा इस तरीके से जाकर के, जिसमें मुझे बहुत काफी टाइम लग जाएगा। मुझे इसके बदले में क्या करना है? मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर टाइप करूंगा। उसके बाद में एक नंबर पे आके मैं यहाँ पर सीरीज फंक्शन पे जाऊंगा। मैं कॉलम पे सेलेक्ट करूंगा और स्टेप वैल्यू में 1 रहेगा। स्टॉप वैल्यू मुझे जहां तक भी नंबर चाहिए, 10,000 तक चाहिए, 1 लाख तक चाहिए, या मुझे 1,000 तक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1,000 तक डाल देता हूँ और मैंने एंटर किया। मेरे पास यहाँ पर 1,000 नंबर सीरीज तक फिल हो गया। एंटर। सेकेंडों में मेरा काम हो गया। इसी तरीके से मुझे किसी भी मंथ की सारी डेट्स एंटर करवानी है। ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1/12/24। ये मेरी डेट है और मुझे पूरे मंथ 2 तारीख 3 तारीख इस तरीके से एंटर करवाना है, तो मुझे एक एक करके एंटर करने में काफी टाइम लग जाएगा। उसके बदले हम सीरीज फंक्शन को यूज करके हमारा काम बहुत फटाफट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 तारीख डेट टाइप कर दी। उसके बाद में मैं सीरीज फंक्शन पे गया। मैंने यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे कॉलम में चाहिए सारी डेट्स। मैं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में मैं लिख दूंगा 31/12/24। मैंने एंटर किया। मेरे पास में यहाँ पर सारे नंबर्स फिल होकर के आ गई डेट्स। इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ वीकडे की डेट चाहिए, मुझे वीकेंड की डेट नहीं चाहिए, तो मैं किस तरीके से एंटर करूंगा? मैं यहाँ पर 1 तारीख टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में मैं 1 तारीख पर क्लिक करूंगा। सीरीज के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मैं वीकडे को सेलेक्ट कर लूंगा डे के बजाय। और यहाँ पर स्टॉप वॉल्यूम है, मैं 31/12/24 कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में ओनली वीकडे की डेट्स आएगी, वीकेंड की डेट्स नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख और 8 तारीख नहीं है, यहाँ पर वीकेंड होगा। महीने में जितने भी वीकेंड होंगे वो डेट यहाँ पर से ये हटा देगा और सिर्फ वीकडे की डेट से यहाँ पर एंटर करवाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेट प्रिंट करवानी है हर महीने में, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई ईएमआई जाती है या कोई मुझे टैक्स का पेमेंट करना रहता है हर महीने में, अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक डेट प्रिंट करवानी है तो मैं किस तरीके से करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 5 तारीख प्रिंट करवानी है। मैंने यहाँ पर 5 तारीख डाल दी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 5 तारीख पर क्लिक किया। मैं सीरीज पर गया। यहाँ पर मैंने सीरीज में कॉलम पे सेलेक्ट किया, मंथ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने 31/12/24 कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास में हर मंथ की 5 तारीख एंटर होकर के आ जाएगी। इस तरीके से हम हमारे सीरीज फंक्शन को यूज कर सकते हैं और हमारा काफी टाइम बचा सकते हैं। दूसरी टिप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। मेरे पास में कोई डाटा है और उसमें मेरे पास में बहुत सारा डाटा हो सकता है, बहुत सारी रोज हो सकती है, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। अगर मुझे रोज को और कॉलम्स को फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ये डाटा है और अगर मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर से हेडिंग चली गई है और मुझे पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ पर कौन सा डाटा था, और अगर मुझे सिर्फ हेडिंग को फिक्स रखना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक नंबर पे क्लिक करूंगा। सिर्फ मैं पहले आपको रो फिक्स करना बता रहा हूँ। मैं रो फिक्स कर रहा हूँ इस टाइम पर। मैं यहाँ पर एक नंबर पे क्लिक करूंगा, मुझे इस रो को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर पे क्लिक किया, व्यू में गया, फ्री स्पेन पे जाकर के फ्री स्पेन कर दिया। अब मैं यहाँ पर कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, मेरे पास में यहाँ पर ये जो रो है ये फिक्स रहेगी। मेरे पास में मुझे पता चलता रहेगा कौन सा डाटा इस रो के अंदर है। इसी तरीके से अगर मुझे कॉलम को फिक्स करना है, अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ इधर, तो मेरे पास में कॉलम चला गया, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम को फिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर इसको अनफ्रीज कर देता हूँ और मुझे इस कॉलम को या यहाँ तक मुझे फिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर क्लिक करके और मैं यहाँ पर फ्री स्पैन पे जाऊंगा और फ्री स्पैन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ इसको, तो मेरे पास में 2 कॉलम फिक्स हैं और मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ ये कॉलम हिलने वाले नहीं है। इस तरीके से मैं अपने डाटा को फिक्स कर सकता हूँ और मैं अपने डाटा को देख सकता हूँ। ये हमारी दूसरी टिप थी। तीसरी टिप बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये मेरे पास में डाटा है, इसमें से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। तो अगर आपके पास में Office 365 है तो आप इसको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट।
उसके बाद में आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसको अभी आपको स्प्लिट करना है, देन कोमा, कॉलम डिलीमीटर। कॉलम डिलीमीटर क्या होता है दोस्तों? डिलीमीटर के अंदर हमारा कोमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, हाइफन हो सकता है, स्लैश हो सकता है। जो भी हमारा डिलीमीटर है उसको हमें यहाँ पर टाइप करवाना है। टाइप किस तरीके से करवाना है? मेरे पास में यहाँ पर जो डिलीमीटर है वो है स्पेस, तो मैं डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस डाल दूंगा, देन डबल कोट्स, एंटर। मेरे पास में यहाँ पर नाम अलग होकर के आ गए, फर्स्ट नेम में आ गया, लास्ट नेम में आ गया। मुझे यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है और मेरे पास में यहाँ पर सारे नाम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मेरे पास में ऑफिस 365 नहीं है तो मैं किस तरीके से इसको करूंगा? अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, फ्लैश फिल फंक्शन से। फ्लैश फिल फंक्शन क्या करता है? फ्लैश फिल फंक्शन के अंदर हमें एमएस एक्सेल को एक पैटर्न देना पड़ता है जो कि उस पैटर्न को समझ जाता है और पैटर्न के हिसाब से काम करता है। मैं यहाँ पर इसको पैटर्न दे देता हूँ। जिस तरीके से मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है तो मैंने यहाँ पर इसको पैटर्न दे दिया, मैंने यहाँ पर अरशद लिखा। उसके बाद में फ्लैश फिल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल ई। अगर मैं कंट्रोल ई यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जितने भी जैसा भी मैंने पैटर्न दिया है उसको उस हिसाब से ये वहां पर अपने अपने आप डाटा को सेलेक्ट कर लेगा और वहां पर मुझे प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मुझे लास्ट नेम निकालना है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा नाम, और मैं यहाँ पर नीचे आकर के कंट्रोल ई करता हूँ, तब ये मुझे लास्ट नेम निकाल कर दे देगा क्योंकि पैटर्न के हिसाब से काम करता है। इसने इस पैटर्न को समझ लिया है कि मुझे बाद वाला नाम चाहिए। दोस्तों फ्लैश फिल की क्या खासियत होती है? फ्लैश फिल नीचे से ऊपर भी चलता है, ऊपर से नीचे भी चलता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर के कपूर टाइप किया और मैंने यहाँ पर कंट्रोल ई किया, तब भी मेरा फ्लैश फिल काम करेगा और ये नीचे से ऊपर तक चला जाएगा। इसमें एक ड्रॉबैक यही है, आप जब भी फ्लैश फिल का यूज करें तब उसके बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए, तब ये काम नहीं करेगा फ्लैश फिल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी तीसरी ट्रिक थी। अब मैं आपको चौथी ट्रिक बताने वाला हूँ। चौथी ट्रिक हमारी क्या है? मेरे पास में ये डेटा है और मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया जॉन स्मिथ को, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। फिर मैंने एलाइस ग्राम को यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों मुझे दोबारा जॉन स्मिथ को पेस्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? मुझे दोबारा यहाँ पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल सी करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं कंट्रोल वी करूंगा तो मुझे जॉन स्मिथ वापस टाइप हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ एक बार कॉपी करूँ और मुझे जितनी बार उसको यूज करना है मैं उसको करता रहूँ। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, क्लिपबोर्ड को। क्लिपबोर्ड दोस्तों क्या करता है? हम इसको क्लिपबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जॉन स्मिथ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बॉब जॉनसन को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर आप क्लिपबोर्ड में देख सकते हैं दोनों चीजें कॉपी होकर के आ गई। अब मैं जब चाहूँ बॉब जॉनसन को पेस्ट कर सकता हूँ, जब चाहूँ जॉन स्मिथ को पेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है दोस्तों। इसके अंदर हमें जितना भी डाटा कॉपी करके रखना है हम यहाँ पर कॉपी करके रख सकते हैं, और इसके अंदर हमारी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 24 डाटा को हम यहाँ पर कॉपी करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको फाइनेंस को कॉपी किया। अब आपको यहाँ पर राइट हैंड पे दिख रहा होगा 3 of 24, 24 वर्ड्स हम इसके अंदर कॉपी करके रख सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंस को मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट कराना चाहता हूँ इनको। यहाँ पर फाइनेंस पेस्ट हो गया। यहाँ पर 55,000 को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कराना चाहता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जो भी मुझे पेस्ट करना है, जो भी मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी होता रहेगा और पेस्ट होता रहेगा। 24 डाटा को हम कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा चौथी टिप थी, और इसको हमें जब अगर हटाना है तो हम क्लियर ऑल कर देंगे और यहाँ पर से हमारा क्लिपबोर्ड हट जाएगा। अब मैं आपको पांचवी टिप बताने वाला हूँ दोस्तों। ये बहुत ही फनी ट्रिक है और इसमें बहुत आपको मजा आने वाला है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सीरियल नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया फॉर्मेटिंग के लिए, और कस्टम में जाकर के मैंने यहाँ पर जनरल को हटा दिया और 3 बार मैंने यहाँ पर सेमीकोलन एंटर कर दिया, 3 बार सेमीकोलन। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फन के लिए पहले टाइप करना सीखो, डबल कोट को क्लोज किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर आकर के कोई भी कुछ टाइप करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सीरियल नंबर डालता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पहले टाइप करना सीखो, पहले टाइप करना सीखो।
यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, पहले टाइप करना सीखो। ये एक फनी टिप है। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग टिप्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकती हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप एमएस एक्सेल में किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।